Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Sadia Aevali and I am student of Rehan School at Foundation Level Batch 5. Today I'm take to interview. My guest is Abdullah Bukhari leadership वाला. Assalamu alaikum Abdullah. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अब्दुल्ला आप रेडी हैं? क्वेश्चंस के लिए जी कुछ क्वेश्चंस करूँगी आपसे. जी मैं रेडी हूँ। ठीक है. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे. आप अपना थोड़ा सा तारुफ दे दें कि जो लोग आपको नहीं जानते वो जान सकें. जी तो माय नेम इज अब्दुल्ला बुखारी लीडरशिप वाला। आई एम अ स्टूडेंट एट रेहान स्कूल लाहौर कैंपस फाउंडेशन लेवल बैच 3 एंड आई जॉइंड रेहान स्कूल 4 months ago एंड मुझे उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू अच्छा गुजरे। ठीक है. आप कहाँ रहते हैं? मैं लाहौर सिटी से हूँ। लाहौर में किस जगह? मैं गुजार कर। ठीक है. आपको कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? 11 years। ठीक है. अच्छा, आपको अपने दोस्त मोहल्ले या दोस्ती के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? कि वो मेरी हेल्प करते हैं। मेरे क्वेश्चन जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा. और अब आ रही है? जी अब आ रही है। आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर दें। ओके. मैं पूछ रही हूँ आपको अपने मोहल्ले या दोस्ती के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मोहल्ले में लोग ऐसे कौन से अच्छे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, या दोस्तों में वो क्या आपकी हेल्प करते हैं, कैसे आपको? मेरे फ्रेंड्स में अहमद टेक्नोलॉजी वाला, हसनैन एआई वाला, वो मुझे मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह में हेल्प कर देते हैं एंड मेरे टास्क वगैरह कराने में। मोहम्मद सदीम बिजनेस वाला, वो भी मेरी टास्क वगैरह करने में काफ़ी हेल्प की उन्होंने। और भी बहुत से अगर कोई न्यू टास्क आए वो समझा देते हैं या फिर वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है. आप अपना रोज़ाना का दिन कैसे गुजारते हैं? आप डेली रूटीन पूछना चाह रही हैं? जी जी. तो मैंने अलार्म लगाया था 4 AM का, तो सुबह उस टाइम पे उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद या तो टास्क करता हूँ या फिर टास्क करने के बजाय टास्क अपलोड या फिर सो जाता हूँ एंड फिर 8 बजे उठ के थोड़े से टास्क, उसके बाद नाश्ता करके आगे और टास्क करने होते हैं। फिर 1-2 बजे तक क्लास के बाद मैं अपने थोड़े से टास्क अपलोड कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ एंड फिर 3 बज जाते हैं। 3 बजे मेरी सेकंड मेडिटेशन और योगा की क्लास होती है, तो वो लेके मैं जो है वो 4 बजे फ्री हो जाता हूँ। लेकिन 4 बजे मुझे जो है वो एक क्लास में जाना होता है जहाँ पे मैंने मेडिटेशन कराने जाना होता है। तो उस क्लास के बाद मैं फिर मेडिटेशन जब करा लेता हूँ 5 मिनट्स की, उसके बाद मैं लीव कर देता हूँ एंड थोड़ा सा रेस्ट एंड उसके बाद वापस टास्क करता हूँ 1-2 घंटा बैठ के, फिर इंटरव्यूज़ वगैरह इस तरह, और फिर आगे टास्क चेक करना एंड फिर उसके बाद टास्क करना और दूसरी इस तरह की चीज़ें। फिर थोड़ी देर रेस्ट एंड रात का खाना खाने के बाद थोड़ा सा और टास्क चेक टास्क और फिर कैसे सो करना? जाना। जी टास्क चेक कैसे करना? टास्क चेक करने होते हैं ना स्टूडेंट्स के। ओके. आपका लेवल कौन सा? फाउंडेशन। ओके ओके. फाउंडेशन लेवल. कितनी देर हुई आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करे? 4 months होने वाले हैं। ठीक है. आप लाहौर कैंपस फिजिकल जाते हैं? जी ज्वाइन फिजिकल किया था, उसके बाद मैंने 2 to 3 weeks फिजिकल किया था, उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी थी और
1 अगस्त से मेरा प्लान है कि मैं वापस फिजिकल जाना शुरू कर दूँ। ओके, तो आपके कितने टास्क रह गए हैं? मेरे अभी 25 टास्क पेंडिंग पे हैं, और अगर उस हिसाब से देखें तो मेरे 110 है, लेकिन मैंने अभी कुछ टास्क अपलोड करने हैं, तो उसके बाद शायद 82 83 टास्क रह रहे हों। तो मैं आज मेरा प्लान है कि मैं 155 टास्क तो कर लूँ। ओके, टोटल कितने हुए? टोटल मेरे आई गेस 140 हैं। ओके, नाइस। और आपकी हॉबीज क्या है? यूट्यूब वीडियोस देखना, टास्क करना, अपने छोटे भाई के साथ खेलना, ये सब। कि फ्री टाइम में ज़्यादा किस चीज़ को अहमियत देते हैं आप? अपने छोटे भाई के साथ खेलना और यूट्यूब वीडियोस। ठीक है। आपके ख्याल में एक अच्छा दोस्त और हमसाया कैसा होना चाहिए? जो हमारी हेल्प करते हों और हमारी खुशी में खुश होते हों, और जो मुश्किल वक्त में काम आए, इस तरह। अच्छा, क्या आपको अपने दोस्तों या हमसायों से कुछ ऐसा ख़ास लम्हा या कोई मेमोरी ऐसी जो आपको अभी तक याद हो? कोई मेमोरी इस तरह की? जी मुझे याद है जब मेरी हसनैन से पहली बार जब मैं मिला था रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में, जब मेरा 2nd या 3rd डे था। ओके, तो क्या मेमोरी उनके साथ आपने क्रिएट करी थी? उस टाइम पे हमने गेम्स वगैरह खेली थी कुछ, और उस दिन पार्टी का डे भी था, तो इसलिए काफ़ी मज़ा भी आया था उस दिन। ओके, आप डेली क्लास लेते हैं या अंदर से छुट्टियां करते हैं? डेली क्लासेस ही लेता हूँ अगर कहीं जाना पड़े। जी डेली क्लासेस लेता हूँ, बट अगर कभी कहीं जाना पड़े इमरजेंसी में तो फिर क्लास ऑफ कोर्स छुट्टी करनी पड़ती है। ओके, आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? मुझे टोटल 3 क्लासेस में जाना होता है। एक जो सी मेरी मतलब मेन क्लास होती है लाहौर कैंपस की 2 to 3, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1 बजे से 2 बजे वो होती है। एंड उसके बाद एक मेरी मेडिटेशन और योगा की क्लास होती है, उसमें वो 3 to 4 होती है। एंड एक क्लास में मुझे मेडिटेशन कराने के लिए जाना होता है, वो 4 to 5 होती है, बट मैंने उसमें जस्ट 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करानी होती है, इसीलिए। फाउंडेशन लेवल बच्चे के तो 1 घंटे की क्लास होती है, तो आपकी मैं समझी नहीं कि 1 घंटे, चलो माना 1 घंटे की तो आपकी क्लास हुई जिसमें आप टास्क की रिपोर्ट जमा करवाते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड क्या है बाकी जिसमें सेकंड एक, जी वो मेडिटेशन और एक, योगा? जी वो एक इंटर्नशिप है, उसमें मुझे ऐड किया गया, मेडिटेशन और योगा उसमें सिखाते हैं हमें। एंड और जौन सी 3rd क्लास मैंने आपको बताई, उस वो एक नॉर्मल क्लास है रेहान स्कूल की, जैसे नॉर्मल हमारी क्लासेस होती हैं, बट मैंने उसमें मेडिटेशन कराने के लिए जाना होता है वहाँ के स्टूडेंट्स को। ओके, कहाँ जाना होता है? कैंपस में नहीं, कैंपस नहीं या जाना कहीं होता, और? ऑनलाइन ही क्लासेस। वो भी ऑनलाइन क्लास में ही मैंने मेडिटेशन करानी होती है, और मेडिटेशन और योगा जिसमें मैं सीखता हूँ वो वाली भी ऑनलाइन है। ओके, तो आपकी इन सब में हेल्प किसने करी ज़्यादा? आप किसका ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इन सब? अगर मुझे उस क्लास में भेजने का कहें तो मैं अपनी लीड फैसिलिटेटर को थैंक यू कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब के बारे में बताया था। एंड मेरी हेल्प आप उनका मेडिटेशन, नाम ले सकते हैं? जी मिस समरा ट्रेडिंग वाली। एंड जौन से अगर कहीं मेडिटेशन वगैरह सीखने में मेरी हेल्प की, वो मुझे सर मनोज ने की थी, जौन से हमें उधर सिखाते हैं। ठीक, आपका बैच कौन सा है? बैच 3। बैच 3 है, ठीक है। तो अभी आपको लिमिट बताई गई है कि आप इसके बाद क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या अभी नहीं बताई गई है आपको? अभी तो नहीं कोई इस तरह की लिमिट बताई गई। एंड अब हमारा जो सा बैच 3 है वो 1 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। मतलब बैच 4 में आप कन्वर्ट हो जाएंगे?
वो तो फिर अब हाँ, वो मुझे किसी भी बैच में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, गुड। अच्छा, तो आप अपने मुश्किल वक़्त में सबसे ज़्यादा मतलब चलें लोगों की मुश्किल वक़्त में किसकी मदद आपने आज तक की, आपको याद हो कि इसके मुश्किल वक़्त में मैंने मदद करी? अपने फ्रेंड्स की मैं ज़्यादातर हेल्प करता हूँ। उनको जब कोई टास्क नहीं समझ आ रहा होता है या फिर किसी और चीज़ में उनकी हेल्प वगैरह कर देता हूँ। इसके अलावा टास्क का तो अ, समझ आया। जी, इसके अलावा क्योंकि हम कैंपस में होते थे ज़्यादातर, तो कभी कोई आता था, कभी कोई नहीं आता था, तो इसीलिए उन्होंने भी मेरी हेल्प की, लेकिन ज़्यादा कोई और टास्क के अलावा कोई इतनी मुझे नहीं ना उन्होंने कोई इस तरह की बात बताई, तो इसीलिए। अच्छा, तो आपकी ठीक है, आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक क्या है जो आपने अब तक सीखा है? कोई भी काम डिले नहीं करना चाहिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब्दुल्ला। अब आ रही है? आ, किससे सीखा आपने? अपने से ही सीखा कि कोई काम डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने टास्क वगैरह करना डिले किए, तो इसीलिए मुझे आगे जाके काफ़ी मुश्किल हुई थी। सही, गुड। और आपने अपने पेरेंट्स से सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी है? अपने पेरेंट्स से सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी? दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए। और भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। ओके, ओके। बाय द वे अब्दुल्ला आपकी एज क्या है? मैं 11 ईयर्स। ओके, माशाल्लाह। और आपके कितने सिबलिंग्स हैं? हम 3 बहन भाई हैं, एक मेरी बड़ी बहन है और एक मेरा छोटा भाई। ओके, माशाल्लाह। तो स्कूल लाइफ कहाँ तक आपने पढ़ी है, स्टडी करी है? मैं 4 क्लास के एग्जाम देने के बाद मैंने 5 क्लास में आना था, बट मैं रेहान स्कूल आ गया। 4 क्लास के पेपर्स दिए थे आपने? जी, उसके बाद 5 क्लास में आना था, बट मैंने वो स्कूल छोड़ के रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया था, तो 5 क्लास तो नहीं रखा। तो आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला था? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे फादर ने बताया था, और अगर उनकी बात करें तो उन्होंने सर रेहान अल्लाह वाला की एक यूट्यूब वीडियो देखी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया रेहान स्कूल के बारे में। मैंने भी सर रेहान अल्लाह वाला की काफ़ी वीडियोस देखी, एंड मुझे भी इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक था, एआई टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं भी काफ़ी खुश था, बट उस टाइम तक जो है वो रेहान स्कूल का लाहौर कैंपस नहीं ओपन था। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दिसंबर में जाके मेरे फादर ने बाइक का कोई काम कराना था, तो वो जा रहे थे, तो उनको जो है वो रेहान स्कूल का लाहौर कैंपस दिखा, तो उन्होंने मुझे भी बताया था उस बारे में। फिर हमने जाके देखा भी, एंड देन फिर हम गए बहुत बार। वो नहीं थे जब स्टार्टिंग में हम जा रहे थे, तब कोई भी नहीं होता था कैंपस में, बट फिर उसके बाद फाइनली हम गए, हम मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ, फिर उसके बाद मैं रेहान स्कूल आया, इस तरीके से। ओके, तो आपका एडमिशन किसने करा था? वो भी ऑफ कोर्स मेरे फादर ने करवाया था, बट अगर ज़्यादा नहीं, हेल्प देखें, कैंपस में कौन मौजूद था? कैंपस में मेरे साथ मेरी खाला आई थी और मेरे फादर। ओके, आपको अब तक आपको 4 मंथ्स हो गए रेहान स्कूल ज्वाइन करे। आपको उनकी क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, इम्प्रेस करी है कि मैंने आपने ये सोचा कि मैंने ये ज्वाइन करके गलती नहीं करी, अच्छा करा है? तो आप शेयर करें। जी, यहाँ पे हमें एआई के बारे में सिखाया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है। अगर हम अपने ट्रेडिशनल स्कूल्स में देखें तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती हैं, एंड यहाँ पे सारा काम लैपटॉप पे, मोबाइल पे होना होता है, एंड हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है सबसे ज़्यादा। एंड मैंने सबसे ज़्यादा अपने अंदर ये चीज़ नोट की कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, एंड साथ में हमें डे के स्टार्टिंग में मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें कराई जाती हैं, जिसकी वजह से हम एक्टिव भी रहते हैं।
ओके, फिजिकल कैंपस कितनी देर आप आते रहे? 2 से 3 हफ्ते। उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली क्योंकि फिर मैं बीमार हो गया था। एंड फिर उसके बाद मैंने कैंपस में 1 दिन गया। एंड फिर मैंने वापस छुट्टी कर ली क्योंकि हमें कहीं जाना था। एंड फिर उसके बाद कैंपस से ही छुट्टियां हो गई। हाँ, वो तो गर्मी की हो गई हैं। तो अगर आप दोबारा कैंपस होगा ओपन तो आप ज्वाइन करेंगे? जी बिल्कुल, मैं कैंपस फिजिकल। ज़रूर जाऊंगा। जी बिल्कुल, कैंपस में क्योंकि हमें योगा कराया जाता है उधर, तो इसीलिए। ठीक है। तो आपने अपना नाम अब्दुल्ला बुखारी लीडरशिप वाला क्यों चूज करा? क्योंकि मुझे लीडरशिप अच्छी लगती है। आपको इतने ऑप्शंस मिले थे, आपने इनमें से ये क्यों? जी। क्योंकि मुझे लीडरशिप पसंद है। ओके। आपने मतलब जब लिस्ट में देखा, आपको ये नाम इतना अच्छा लगा, लेकिन उसकी वजह क्या थी, ये पूछना चाह रही हूँ। लीडरशिप वाला मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे लीडरशिप पसंद थी, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मुझे एक मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने दिखाया कि ये वाला लिस्ट है, इसमें से जौन सा भी वाला आपको पसंद आता है वो आप चूज़ कर लें। एंड मैंने लीडरशिप वाला मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा मुझे तो यही वाला वाला लेना है, तो मैंने वो वाला लिया। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वही वाला आया था। ओके। तो आपको सर रेहान की, जब आपने आपके फादर ने जब आपको सर रेहान के बारे में बताया, तो आपने उनके बारे में स्क्रॉल तो करा होगा, देखा तो होगा कि इस इनमें ऐसे मतलब क्या है जो मतलब बाबा ने बताया, तो आपको क्या चीज़ सर रेहान की अच्छी लगी थी जिससे आप इम्प्रेस हुए थे? जी, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी तो उन वीडियोज़ में मुझे पता चला उनके स्कूल के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि उनके स्कूल में एआई सिखाया जाता है और भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। कोडिंग सिखाई जाती है आगे के लेवल्स में, अच्छी एडिटिंग सिखाई जाती है, अर्निंग करना सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगीं। फिर सर रेहान अल्लाह वाला के बहुत से पॉडकास्ट भी मैंने देखे, उसमें उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद मैंने उनके मतलब पॉडकास्ट के साथ उनके मतलब ऐसे ही जन से उनके मतलब चैनल पे वीडियोस अपलोड होती थी, वो भी देखी, जिनमें वो बताते थे अपने स्कूल के बारे में और अपने स्कूल की चीज़ों के बारे में। ओके। तो आपको ऑनलाइन क्लास मतलब आप फिजिकल भी लें ऑनलाइन भी लें, जब आप क्लास लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ में मज़ा आता है? जब आपसे टास्क पूछे जाते हैं, जब आपको हैंडल आउट किया जाता है कि आपने सबसे पूछना है कि आप पूछें कितने सब बच्चों के होंगे, या आपको मेडिटेशन के लिए कहा जाता है? मुझे तीनों चीज़ें ही पसंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मैं मेडिटेशन के इंटर्नशिप में भी जा रहा हूँ। मुझे मेडिटेशन करना पसंद है, तो इसीलिए जब मुझे मेडिटेशन का कहा जाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी सब चीज़ें भी अच्छी लगती हैं बट ओके। मेडिटेशन सबसे ज़्यादा अच्छी है। ओके, गुड। तो आपने अभी तक रेहान स्कूल से सीखा क्या है, आप वो बताएं? अभी तक मैंने क्या-क्या सीखा, अगर हम टास्क के हिसाब से देखें तो कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, एआई से सॉन्ग क्रिएट करना, टेडक्स टॉक रिव्यूज़ बनाना, इंटरव्यू करना एंड साथ में एआई की हेल्प से एप्स वगैरह बनाना एंड साथ में मैंने क्या कहते हैं वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत सीखी है, तो और साथ में मेडिटेशन, योगा, ये चीज़। आपको क्या लगता है कि ये जो एआई आजकल आ रही है, इसके फायदे हैं या नुकसान ही है? फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो एआई के अगर हम फ़ायदे देखें तो एआई हमारा काम आसान करता है और एआई हमारी बहुत सी चीज़ें हमें समझा देता है, हमारी हेल्प करता है एंड हमें बहुत से आइडियाज़ देता है। हमें अपना चैनल क्रिएट करना हो वो आइडियाज़,
हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके लिए आइडियाज़, कोई वीडियो बनानी हो उसके लिए आइडिया, हमें अगर कोई कार्टून वीडियो एआई वीडियोस वगैरह बनानी है उसके लिए प्रॉम्प्ट हमें ऐप्स बना के दे सकता है, हमें कोड जनरेट करके दे सकता है, हमें अगर किसी कोई वीडियो ना मिल रही हो उस वीडियो का लिंक दे सकता है। हमारी मतलब बहुत सी चीज़ें जो कि हमें करने में घंटा लग जाए और पूरा पूरा दिन लग जाए वो हमें यूं ही एक 2-3 लाइनों में कर देता है। तो एआई के ये भी बहुत से फ़ायदे हैं और नुकसान ये है कि एआई हमारी जॉब भी ले सकता है। एआई से बहुत सी गलतियाँ भी होती हैं एंड उन पे यकीन भी नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है एंड एआई से लोग जो है वो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एडवांस एआई टूल्स आ गए हैं जिनसे वीडियोस बनाई जा सकती हैं और वो रियल लगती हैं। जब तक उनको 2 से 3 दफ़ा ना देखें तब तक उन पे यकीन करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से और अब तो बहुत सी ऐसी आ रही हैं कि जब तक बंदा कमेंट सेक्शन ना ओपन करे तब तक पता ही नहीं चलता कि एआई है या रियल है। तो एआई से कोई गलत वीडियो बना के कोई गलत पैगाम भी जो है वो फैला सकता है, गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है कोई। तो ये सब चीज़ें एआई के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इंसान एआई का गलत यूज़ करते हैं, गलत यूज़ करके गलत वीडियोस बना के ब्लैकमेल करके और मतलब जैसे भी यूज़ करते हैं अपने गलत तरीके से, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसमें उनका एक नुकसान भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी के ओनर ने खुद बताया कि मतलब जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया मैंने खुद बताया कि उसके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भी जा रही होती है जो भी हम चैट में लिखते हैं। तो अगर उनके ऊपर कोई इस तरह का केस वगैरह हो जाता है तो अगर एआई वगैरह उससे उसमें पूछा जाता है या उस कंपनी से तो उसमें जो है वो फिर वो लोग बता सकते हैं क्योंकि एआई के पास उनकी उस चैट की इंफॉर्मेशन भी होती है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एआई का गलत यूज़ करते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एआई का गलत इस्तेमाल ना करें क्योंकि एआई के बहुत से अच्छे यूज़ भी हैं एंड अगर पकड़े गए तो बहुत नुकसान भी है अगर वो गलत यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आप अपने नाम के साथ चलिए ठीक है, वो तो आपको अच्छा लगा, आपने लीडरशिप लगाया, गुड, ठीक है। जो लोग कोडिंग करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, अगर वही एआई को यूज़ करके वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दें, क्रिएट करना शुरू कर दें, तो क्या ऐसा सब करने आएँ तो क्या ऐसे जो मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी वैल्यू कम होगी? अभी के हिसाब से देखा जाए तो शायद हो जाए बट मेरे हिसाब से अभी नहीं हो सकता क्योंकि एआई को अभी मतलब इतने कोई हाई लेवल की वो चीज़ें अभी नहीं बना सकता है। हाँ हो सकता है आगे जाके कोई इस तरह का एक एआई टूल आ जाए जो बहुत सी देखिए ऐसी वेबसाइट वगैरह बना ले क्योंकि जी जी देखिए अगर हम एआई को प्रॉम्प्ट दें, मतलब उसको बताएं कि हमें ये चीज़ क्रिएट करनी है और आप मुझे इसके मुताबिक एचटीएमएल सीएसएस जावा या पाइथन क्रिएट कर दो, इसका कोड दे दो, तो वो आपको देगा, ठीक है। उसमें एरर तब आएगा अगर वो आपने काफ़ी दफ़ा चैट जीपीटी या कुछ एआई टूल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं काफ़ी दफ़ा, तो वो एरर फिर देगा। अगर आप उससे सही तरीके से मांग रहे हैं, मतलब आपके बताने का तरीका ठीक उसे लगा, उसे अच्छा लगा, मतलब उसको समझ आ रही, तो वो आपको कोड राइट देगा, तो वो आपकी चीज़ क्रिएट होती है। आप टेस्ट जी करके बिल्कुल देखिएगा। जी जी बिल्कुल मैंने खुद भी बहुत सी गेम्स बनाई हुई हैं कोडिंग एआई वाले का यूज़। टास्क हैं, हाँ, हमारे कोडिंग वाले टास्क हैं, तो हम कैलकुलेटर या कोई भी गेम लें तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमें पहले इसकी ये चीज़ें दो, ठीक है, फिर हम जाके प्रॉम्प्ट सेंड करते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ बन के मिलती है। जी बिल्कुल आपने ये बात सही कही है। अ, लेकिन ये भी सिर्फ उन लोगों तक जाएगा जिनको प्रॉम्प्ट सही से मतलब आता हो लिखना एंड साथ में ये बात भी सही है कि एआई हमें ज़रूर बना देगा अगर हम सही प्रॉम्प्ट लिखेंगे
बट बहुत से लोगों को सही से प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखना आता, तो शायद वो कहीं से सीख लें। तो ये बात भी आपकी सही है कि एआई हमें बना देगा, एंड हो सकता है आगे वाले टाइम में कोई प्रॉपर इस तरह का एआई टूल ही आ जाए जो कि हमें कोडिंग बना दे। Okay, Abdullah, thank you so much. And everyone, thank you so much for joining us and sharing your Abdullah, thank you आपका कि आपने अपनी थॉट्स और वैल्यूएबल मतलब हमारे साथ शेयर करी. वेलकम। Nice you meet you. Okay, Allah Hafiz, take care. Abdullah, आवाज आ रही?